हमारा ये जो शरीर है, इसमें जब कोई परेशानी होती है, जब कोई बीमारी में हम घिर जाते हैं, तो हमारे को सबसे पहले एक ही चीज़ याद आती है, वो है दवाइयाँ। मतलब हम ये सोचते हैं कि दवाई जल्दी लेके हम जल्दी ठीक हो जाए। हम कभी इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है कि जो बीमारी हुआ है, जो प्रॉब्लम आया है, वो किस वजह से आया है। वर्तमान परिस्थिति में ऐसे बहुत आदमी हैं जो मतलब पाइल्स, जो कोलाइटिस, रेक्टम अल्सर, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में मतलब दिन गुजार रहे हैं। और साथ में उनका जो खाना, उनका जो रहन सहन, उनका जो पीना, वो सब कंटिन्यू चल रहा है। मतलब उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी पीना है, उनको चिकन मटन भी खाना है, उनको शुगर भी लेना है, उनको सॉल्ट भी लेना है, और साथ में उनको ट्रीटमेंट भी चल रहा है। यानी कि मान लीजिए किसी आदमी को अगर रेक्टम अल्सर है, किसी आदमी को कोलाइटिस है, किसी को कोलोन में अगर प्रॉब्लम है, किसी का लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, किसी का अगर पाइल्स है, फिस्ट्यूला है, और वो इस बीमारी के साथ साथ, दवाई के साथ साथ, पहले उन्होंने क्या किया, 2 साल 4 साल 10 साल तक एलोपैथी के ऊपर भरोसा किया। जब देखा ठीक नहीं हो रहा है तो फिर होम्योपैथी में चले गए, और उनको ये लगा कि होम्योपैथी बड़ा आसान है, इतनी सी दवाई है, बहुत कम पैसे में हो जाते और हम ठीक हो जाएंगे जल्दी। इस चक्कर में वो 2-3 साल 4 साल और अपनी बीमारियों को लॉन्ग टर्म तक खींच के ले जाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल। उसके बाद जब वो आयुर्वेद में वापस आते हैं तो वो फ़ोन करके, या फिर जब हम मीट करते एज ए न्यूट्रिशनिस्ट किसी से, तो वो यही बताते कि मैं 20 साल 25 साल से इस बीमारी में जूझ रहा हूँ, मैंने ऑल इंडिया में बहुत जगह ट्रीटमेंट कर लिया, मैं पूरा डॉक्टर को दिखा लिया। अरे भाई, ये तो समझो कोई डॉक्टर का ये इलाज करने वाला बीमारी नहीं है। बीमारी आपके खुद के पास है, ये बीमारी आप खुद पाल रखे हो। ये किसी दवाई से ठीक होने वाला बीमारी नहीं है। ये आपके मन के अंदर जो बीमारी है ना, अब बैठा हुआ है। आपको प्रॉब्लम कुछ और है, आप दवाई ले रहे किसी और चीज़ का। यानी कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है और मैं पैर में जो है मरहम लगा रहा हूँ, या फिर मेरा उंगली कट गया और मैं पैर में जो है बैंडेज लगा रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना बीमारी ठीक हो जाएगा भाई। प्रॉब्लम ये है, आपको ये देखना है वो हो क्यों रहा है। आप नमक ले रहे हैं, आप शुगर ले रहा है, आप मैदा ले रहा है, आप सब कुछ ले रहे हैं। आपको जब गैस्ट्रिक अल्सर का प्रॉब्लम है, फिर भी आप जो है जो खाना नहीं चाहिए खाना, वो खा रहे हैं आप। और साथ में चिकन मटन तो आपको वाह वाह क्या बात है करके आप ले आओ करते हो। मतलब चिकन देखते ही आपका मतलब लार टपकना शुरू हो जाता है, मटन देखते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ बीमारी, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है। फिर जैसे खाना खत्म करके हाथ धोते हो तब पीछे से खून टपकना शुरू हो जाता है। ये है आपका एक्चुअल पोजीशन। तो इस पोजीशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपके मन के अंदर जो लालच है, आप अपना जीभ को कंट्रोल कीजिए। अगर आपका जीभ कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिकली आपका बीमारी भग जाएगा। आप खुद कर सकते हो इस चीज़ को। कोई दूसरा डॉक्टर साहब आके, कोई सीनियर डॉक्टर, कोई बंगलोर वाला डॉक्टर, कोई कलकत्ता वाला डॉक्टर या दिल्ली वाला डॉक्टर आपका ये बीमारी सॉल्यूशन नहीं ला सकते। आपको खुद को करना है। अगर ये आप करना चाहते हो तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लीजिए, एक फूड टेबल फूड चार्ट बनाइए। जो फूड टेबल फूड चार्ट आपको ये बताएंगे कि आपको क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाएगा कौन सा खाना आपके लिए खाना है और कौन सा खाना आपके लिए जहर है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यानी कि आपका प्रॉब्लम ऑर्गन लेवल से लेके सेल लेवल तक पहुंच चुका है और आपका ट्रीटमेंट सेल लेवल में होगा। अभी तक जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा था वो ऑर्गन लेवल में चल रहा था, बट सेल लेवल के अंदर आपका बीमारी भरा हुआ था, तो इस वजह से आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। वो आप एक बीमारी वाला सीनियर पेशेंट बन चुके हैं। जैसे एक सीनियर डॉक्टर होता है, आप भी सीनियर पेशेंट बन गए। कोई तो बड़े गर्व से कहता है मेरा 25 साल का कोलाइटिस है, मेरा 20 साल का रेक्टम अल्सर है, तो मैं किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाना चाहूँगा। तो ये जो भ्रम है आपके अंदर, कोई सीनियर डॉक्टर को दिखाने से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। जैसे किसी घुटना दर्द का पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि मेरा घुटना दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ आप पानी कैसे पीते, तो उनका एक ही जवाब होता है, क्यों, बिल्कुल बोतल में लेके घट घट करके पी जाते और खड़े होके पीते।
क्योंकि ग्लास नाम का कोई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करते, बैठ के पानी पीते नहीं है, तो ज़िंदगी भर के लिए वो बीमारी उनका गॉड गिफ्टेड हो गया। इस तरह से अगर आप चाहते हैं आपका ये बीमारी ठीक करना है तो आज ही आप संपर्क कीजिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट से। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते आपको ये बताऊंगा, अगर आप अपना फूड टेबल, फूड चार्ट और आपका जो खान पीन का जो मतलब डेली रूटीन है वो अगर आप थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब ये सब चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। ना आपको कोई ऑपरेशन करने की जरूरत है, ना कोई बहुत सारी दवाई खाने की जरूरत है। आयुर्वेदिक में ये चीज़ है, आपका जो बीमारी है वो जड़ से खत्म होता है, और जड़ से खत्म होने वाला बीमारी थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना भाई, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और साथ में मैंने पहले ही बताया था, मन के अंदर आपका बीमारी है, अगर आप मन से चाहोगे उस बीमारी को ठीक करना है तो वो बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर आप मन से नहीं चाहोगे वो कभी नहीं ठीक होगा। इसके लिए आपको जो है लालच, आपका जो जीभ है उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक चीज़ तो मैं ये सबके लिए बताऊंगा, थोड़ा बहुत योग मेडिटेशन कर लीजिए यार। थोड़ा बहुत योगा करने से आपको पता है आप दो घंटे का नींद 20 मिनट में पूरा कर सकते। अगर आप 20 से 25 मिनट तक मेडिटेशन करते, वो 2 घंटे का नींद का बराबर आपको एनर्जी देता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको अगर जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे अगर संपर्क करना है तो हमारा मोबाइल नंबर है 8360836219। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक सीनियर डॉक्टर या फिर एक सीनियर पेशेंट जो नहीं कर सकते, आपका खाना, आपका रहन सहन वो चीज़ ऑटोमेटिकली कर सकता है। इसीलिए मैं ये बताऊंगा, आज से ही आप शुरू कीजिए, कल से नहीं, आज से ही शुरू कीजिए। आप अपना फूड टेबल, फूड हैबिट, आपका पर्सनल बिहेवियर चेंज कीजिए और अपना बीमारी से छुटकारा पाइए। आप अपने बीमारी को, अपने शरीर, जो अपना शरीर एक मंदिर है, अपना शरीर है, उस शरीर से बीमारी को दूर भगाइए, तंदुरुस्त रहिए, 100 साल जिए, 100 साल खुशी खुशी बिल्कुल बिंदास होकर जिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।